अंगद की खुशी के लिए आखिरकार मीर ने वो कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कदम जिसने वीरानी परिवार का आने वाला पूरा भविष्य बदल दिया। मीर ने वृंदा को माफ कर दिया है। वही वृंदा जिसे इस घर की दहलीज पर भी कदम रखने की इजाजत कभी नहीं थी। लेकिन अब वही वृंदा परी की शादी में इस घर की बहू के रूप में प्रवेश करने वाली है। जब परी यह सब अपनी आंखों से देखेगी तो उसकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि यह केवल एक माफी नहीं बल्कि उस नए अध्याय की शुरुआत है जो पूरे परिवार की दिशा बदलने वाला है। अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने आने वाले कई एपिसोड्स की बुनियाद तैयार की है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मीर अपने छोटे भाई अंगद से मिलने उसके पास जाता है। यह मुलाकात सिर्फ दो भाइयों की बातचीत नहीं होगी, यह उन जज्बातों की भिड़ंत होगी जो दोनों के दिलों में सालों से दबी बैठी थी। अंगद वीरानी हाउस से दूर अपने किए पर पछताता हुआ अकेला बैठा होगा। चेहरे पर मुस्कान होगी लेकिन आंखों में दर्द साफ दिखेगा। उसने गलती की थी, हाँ, लेकिन उसका दिल आज भी परिवार के लिए ही धड़कता है। अब वृंदा उसकी पत्नी बन चुकी है और चाहे हालात कैसे भी हों, एक पति अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मीर को यह सब देखकर महसूस होता है कि अंगद अपनी गलतियों से टूट चुका है, अंदर से बिखर चुका है। और यही पल मीर के दिल को मुलायम कर देता है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा है परी। वही परी जो खुद को हमेशा सही मानती आई है। वही परी जो सोचती थी कि घर में सबसे समझदार वही है। मगर इस बार जब वह सबके सामने फट पड़ेगी तो उसकी असलियत उजागर हो जाएगी। गुस्से में परी चिल्लाकर कहेगी, अंगद भैया को एक पल में घर से निकाल दिया गया। किसी ने यह नहीं देखा कि उन्होंने इस घर के लिए क्या क्या किया है। बिजनेस संभाला, जिम्मेदारियां निभाईं, हर कदम पर परिवार को सहारा दिया। लेकिन गुस्से में की गई सजा ने उनकी जिंदगी बदल दी। फिर परी वह धमाका करती है जिससे पूरा परिवार जड़ से हिल जाता है। वह कहती है, रणविजय ने जो धोखाधड़ी की वो उसके कहने पर की। परी ने ही उससे कहा था कि फर्जी साइन करके पैसे निकाल ले, और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। उसके चेहरे पर ऐसे भाव होते हैं जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि यही उसकी सबसे बड़ी हार का आरंभ है। मीर परी की हर बात सुनकर अंदर से कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि जब परी इतनी बड़ी गलती स्वीकारते हुए भी शर्मिंदा नहीं है तो अंगद को दी गई सजा नाइंसाफी है। अंगद ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बस एक गलती की और पछता रहा है। लेकिन परी, उसकी एक साजिश ने पूरा परिवार हिला दिया। इसी क्षण मीर फैसला लेता है, अंगद को माफ किया जाएगा। उसे वापस घर लाया जाएगा। उसे वही सम्मान वापस मिलेगा जिसका वो असली हकदार है। और यहीं से कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। मीर के इस फैसले के साथ ही वृंदा उसके साथ खड़ी हो जाती है। वही वृंदा जो कभी इस घर में कदम रखने से डरती थी, अब शादी के जोड़े में इस परिवार की बहू के रूप में प्रवेश करेगी। परी की शादी में वृंदा की एंट्री सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक तूफान होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका परी को तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि मीर ने अंगद को सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि घर की जिम्मेदारियां वापस सौंपने की तैयारी कर ली है। और इस घर में हमेशा वही ताकतवर होता है जिसके हाथ में जिम्मेदारियां होती हैं। यानी जल्द ही वृंदा के हाथों में वह शक्ति होगी जिसे परी हमेशा अपना अधिकार मानती आई थी। जब परी यह सब देखेगी, वृंदा को बहू बनकर अंदर आते हुए, मीर और अंगद को साथ खड़े हुए, जिम्मेदारियां वापस सौंपते हुए, तब उसके सारे खेल ढह जाएंगे। अब चाहे वह कितना भी चिल्लाए, रोए या खुद को सही साबित करे,
सच्चाई सामने आ चुकी है और झूठ की हर परत एक एक करके टूटने वाली है। अब वीरानी परिवार की कहानी नए मोड़ पर प्रवेश करने वाली है, जहां सच की जीत होगी और दिखावे का अंत।